मई 2020 में Hyundai Venue ने भारतीय बाजार में 1 साल पूरा कर लिया और अब तक कंपनी इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की 1 लाख से अधिक यूनिट बेचने में सफल रही है। इनमें से भारतीय बाजार में 97,400 गाड़ियां बेची गईं, जबकि 7,400 से अधिक कारों को अन्य बाजारों में निर्यात किया गया। वेन्यू भारत में लॉन्च होने वाली पहली कनेक्टेड एसयूवी थी जो Hyundai के ब्लू लिंक सिस्टम से लैस थी और फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इस साल जनवरी और मार्च के बीच 24,400 से अधिक वेन्यू बिकी थी। Hyundai का कहना है कि वेन्यू की कुल बिक्री का 44% हिस्सा एसयूवी के टर्बो पेट्रोल वेरिएंट से आता है, जो 1 लीटर GDI इंजन पर चलती है, जिसमें से 15,000 यूनिट 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हैं। साथ ही 30,000 से अधिक ग्राहकों ने Hyundai Venue के उन वेरिएंट्स को चुना है जो ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इस साल की शुरुआत में Hyundai ने Venue में 1.4 लीटर के BS4 डीजल इंजन की जगह 1.5 लीटर का BS6 डीजल इंजन डाला था। तब से वेन्यू की कुल बिक्री का 30% से अधिक डीजल वेरिएंट से आया है, जो दर्शाता है कि BS6 मानदंडों पर बदलाव के बावजूद भारत में अभी भी डीजल इंजनों की मजबूत मांग है। भारी उद्योग मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 यानी फेम 2 स्कीम की अवधि को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। फेम 2 स्कीम के अंतर्गत सभी रजिस्टर्ड वाहन निर्माता अब इस स्कीम का फायदा 30 सितंबर 2020 तक उठा सकेंगे। फेम 2 स्कीम की अवधि में यह विस्तार सभी स्वीकृत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स शामिल हैं और इनकी वैधता 1 जुलाई 2020 से बढ़ाई जाने वाली है। फिलहाल बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे इलेक्ट्रिक बसों पर कोई सफाई नहीं मिल पाई है। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने फेम 2 स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। जापान की कार कंपनी निसान ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडिया के लिए कंपनी की ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंतर्गत इन देशों में अगले 4 साल के लिए नीतिगत प्लान का ऐलान किया है। कंपनी के व्यापार का यह प्लान संयुक्त संगठितीकरण की वैश्विक दिशा में बनाया गया है और इसमें मुख्य मॉडल्स और तकनीक को प्राथमिकता देने के साथ इन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो दुनिया भर के ऑटोमोटिव बाजार का 10% है। आने वाले समय में निसान ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और भारतीय बाजार में 8 नए मॉडल लॉन्च करने का प्लान बनाया है। हालांकि इस पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि किस प्रांत के लिए कौन सी कारें उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल कंपनी का फोकस एसयूवी और किफायती सेडान पर होगा। निसान इंडिया जल्द ही भारतीय बाजार में नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है और अफवाह है कि इसका नाम मैग्नाइट होगा और यह भी भारत में लॉन्च की जाने वाली आगामी 8 कारों में से एक है। We've had 15 years of sheer leadership, bringing you the very best of the world of wheels. If you like the best, subscribe to our channel.